जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक अद्भुत साधना प्रयोग, जिसके बारे में बहुत चर्चा की जाती है, श्री प्रत्यांगरा साधना प्रयोग को कैसे करें और किस लिए करें और प्रत्यांगरा हैं क्या वास्तव में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो प्रत्यांगरा अनंत प्रकार की शक्तियाँ हैं। काली प्रत्यांगरा, शिव प्रत्यांगरा, देवी प्रत्यांगरा, बंगला प्रत्यांगरा, विपरीत प्रत्यांगरा, महाप्रत्यांगरा, हर महाविद्याओं की अपनी अपनी प्रत्यांगराएँ हैं। तो ये प्रत्यांगरा है क्या, इसकी इतनी चर्चा क्यों की जाती है? तो देवी अथवा अथर्व वड़ या भद्रकाली या नरसिंही और सिंहमुखी लक्ष्मी भी प्रत्यांगरा को कहा जाता है। ये सब प्रत्यांगराओं के नाम हैं। प्रत्यांगरा देवी लक्ष्मी का ही अंश अवतार है और भगवान नरसिंह की दिव्य ऊर्जा है। प्रत्यांगरा को एक शेर के चेहरे वाली और एक शक्तिशाली देवी के रूप में आपने इनकी फोटो को देखा होगा। उसके रूप में इनको वर्णित किया गया है। उनका एक पास एक नर और एक महिला मानव शरीर है, जो भगवान विष्णु और लक्ष्मी की मिलन का संकेत है या प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई देता है। सिंह और मानव रूपों का यह जो संयोजन है, यह अच्छाई और बुराई पे जीत का एक प्रमाण है, जो अच्छाई बुराई का एक संतुलन दिखाई देता है। इसीलिए ऐसे चित्रों का निर्माण किया जाता है कि प्रत्यांगरा जो है इस ब्रह्मांड की समस्त प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का संहार करती हैं। एक कहा जाए कि सच में कलयुग में या हर युगों में माँ प्रत्यांगरा ही काल बनकर संसार की, ब्रह्मांड की समस्त प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का संहार करती हैं। प्रत्यांगरा सिद्ध लक्ष्मी है, इन्हें गुहा काली भी कहा गया है। दुर्गा परंपरा में प्रत्यांगरा पूर्ण चंडी का स्वरूप हैं, जो ब्रह्मांड की उग्र विनाशकारी शक्ति हैं और ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों का संहार कर देती हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा लिए हुए होती है। शत्रुओं के नाश करने हेतु और घर की नकारात्मक ऊर्जा या उसके प्रभाव को निकालने के लिए प्रत्यांगरा साधना का प्रयोग किया जाता है। इस साधना का दुरुपयोग ना हो, इसलिए इसका मैं मंत्र प्रधान तो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसके बारे में मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोग इस प्रकार की शक्ति प्रत्यांगरा की साधना संपन्न करना चाहते हैं, वास्तव में आपको इसकी ज़रूरत है, तो मैं ज़रूर इस प्रकार की साधना को आपको संपन्न कराऊंगा और इसकी पूरा का पूरा मार्गदर्शन करूंगा। हमारे यहाँ मार्गदर्शन की कोई दक्षिणा, कोई फीस नहीं ली जाती है, निःशुल्क है। साधना के लिए सबसे पहले देवी अथवा गुरु के प्रति श्रद्धा होना बहुत ज़रूरी है और यह साधना किसी भी अमावस्या या शुक्रवार या शुभ मुहूर्त, रवि योग, पुष्प योग या सर्वार्थ सिद्धि योग में संपन्न की जाती है। देवी के जो प्रिय पदार्थ हैं, जिसमें गुड़ है, गुड़ से बनी हुई खीर है, गुड़ से बना हुआ जल है, गुड़ से बना हुआ कोई भी पकवान है, वो चढ़ाया जाता है। या उनमें आप खीर चढ़ा सकते हैं जिसमें मिश्री जरूर पड़ी हुई हो, या अनार है, तिल है, गुड़ है, ये आदि चीज़ें माँ प्रत्यांगरा को बहुत ही प्रसन्न करते हैं। और हवन अगर इनका करना है तो भी इनका वहाँ प्रयोग किया जाता है। जब इनकी पूजा में इनको प्रसाद चढ़ाया जाता है तो भी इस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। देवी प्रत्यांगरा का जो स्वरूप है, जो उनको आसन के लिए या साधक का आसन होना चाहिए, वह प्रिय रंग उनका काला है, लाल है या पर्पल रंग होता है। उस प्रकार के रंगों का प्रयोग इनके आसन के लिए या इनको जहाँ इनका चित्र या इनका यंत्र स्थापित किया जाएगा वहाँ के लिए प्रयोग किया जाता है। तीव्र शत्रु को नष्ट करने वाली काले जादू अथवा जो भूत प्रेत, डाकनी शाकनी या ब्रह्म विचार, मारण, उच्चाटन, विदेशण, स्तंभन इत्यादि जैसी शक्तियों को नष्ट करने के लिए या किसी भी प्रकार की बीमारी को दूर करने के लिए, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को समाप्त करने के लिए माँ प्रत्यांगरा की साधना को संपन्न किया जाता है। किसी जैसे होता है ना, किसी शक्ति के घर अथवा आप पर कोई गंभीर बीमारी आ गई हो या वो नहीं जा रहा, कोई बार बार आपके ऊपर मारण प्रयोग कर रहा हो, तो उसको नष्ट कर और उस शक्ति को दोबारा उस व्यक्ति के ऊपर भेजने के लिए, उसको तहस नहस या बर्बाद करने के लिए ही प्रत्यांगरा का
प्रयोग किया जाता है। जैसे गंभीर श्राप से मुक्ति के लिए भी इनकी साधना संपन्न की जाती है। यह देवी ग्रहों को भी संतुलित कर देती है। और खासकर अगर राहु आपकी कुंडली में कोई दिक्कत परेशानी कर रहा हो, या पितृदोष का निर्माण कर रहा हो, चांडाल योग का निर्माण कर रहा हो, धन आने के रास्ते को क्लोज कर रहा हो, बार बार आपके काम में रुकावट डाल रहा हो, तो माँ राहु को जितने भी दोष होते उसको कम कर देती है या समाप्त कर देती है। और अगर आपको कुंडली में सर्प दोष हो, या स्वप्न में भी सर्प बार बार दिखाई दे रहे हो, या स्वप्न में बार बार सपनों का ही भयानक चित्र आते हो, तो यह देवी उसको कम कर देती हैं या इस प्रकार के दोष को समाप्त कर देती हैं। देवी के नाम से अगर कुमकुम लेकर घर के मुख्य दरवाजे के नीचे या बाहर डाल दिया जाए तो जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, भूत प्रेत बंधन स्तंभन या किसी प्रकार की तंत्र बाधा अगर शत्रु कर रहा है, स्तंभन उच्चाटन विदेशण मारण कित्यावट, तो वो घर में प्रवेश नहीं कर पाती और घर के रहने के अंदर रहने वाले सभी प्रकार के मेंबर सुरक्षित हो जाते हैं और उनके ऊपर किसी प्रकार की तंत्र क्रिया शत्रुओं का प्रभाव नहीं दिखा पाती। श्री प्रत्यांगरा देवी शून्य अवस्था में रहने वाली मातृत्व शक्ति है। वह आपके अंदर ही हैं, बस आपको उनको सिद्ध करके उनको प्रकट कर लेना है और उनको प्रकट कर उनकी शक्तियों का उपयोग करना है और अपना भी सुरक्षा करना है, समाज की भी सुरक्षा करना है और दुष्ट प्रकार के व्यक्ति या दुष्ट प्रकार की शक्तियों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को दंड भी देने की क्षमता आपके अंदर आ जाती है। तो इसलिए अगर आपका दुश्मन शत्रु विरोधी बार बार आपके ऊपर अटैक कर रहा हो या आपको परेशान कर रहा हो या अपने बल शक्ति धन बल का प्रयोग कर रहा है, तो उन सब चीज़ों को नष्ट करने के लिए आपको बंगला प्रत्यांगरा या विपरीत प्रत्यांगरा का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इस ब्रह्मांड में जितने भी तंत्र साधक हुए हैं, चाहे वो शुक्राचार्य हों, बृहस्पति हों, चाहे रावण हों, सब लोगों ने अपने जीवन में प्रत्यांगरा साधना जरूर संपन्न की। कोई ऐसा साधक अगर तंत्र में के क्षेत्र में है, अगर वो प्रत्यांगरा के बारे में नहीं जानता है और प्रत्यांगरा साधना को संपन्न नहीं किया है, तो तंत्र साधक कहा ही नहीं जा सकता। क्योंकि माँ जो मोक्ष का दरवाज़ा है, कहते हैं ना, मोक्ष के दरवाजे पे माँ प्रत्यांगरा का ही वास होता है। जो प्रत्यांगरा का साधक होता है उसके लिए मोक्ष के दरवाजे स्वयं ही खुल जाते हैं। कुंडलिनी के जितने भी चक्र हैं, आधार चक्र, मूलाधार चक्र, नाहा चक्र, विशुद्धा चक्र, मणि चक्र, चक्र चक्र, ज्ञान चक्र, शून्य चक्र को भी जागृत करने वाली देवी माँ प्रत्यांगरा ही हैं। इसलिए इनकी साधना सभी मानव को करनी चाहिए। कुंडलिनी को मैंने आपको बताया ना कि जैसे जब व्यक्ति जन्म लेता है धरती पे, तो अलग अलग जन्मों का अलग अलग भय, अलग अलग पाप लेके उत्पन्न होता है। क्योंकि पाप कभी अगले जन्म में जन्म लेने के बाद उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। लेकिन जब आप इन शेर मुख वाली प्रत्यांगरा की साधना को संपन्न कर लेते हैं, तो साधक चाहे स्टूडेंट हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, वैरागी हो, कोई भी हो, आम मानव हो, तो जब इस प्रत्यांगरा साधना को संपन्न कर लेता है तो उसके भय भी नष्ट हो जाते हैं, उसके पाप भी कई कई जन्मों के नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि यह साधना तेजमय साधना, इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो इस साधना के तेज को, इसकी सिद्धि को, इसके प्रभाव को बर्दाश्त कर सके। तो इससे कर लेने के बाद आपका शत्रु जितना भी बड़ा शक्तिशाली बलशाली क्यों ना हो, आप उसे परास्त करने में सक्षम हो पाते हैं। प्रत्यांगरा साधना बेहद उग्र साधना होती है और इस साधना की काट केवल वही कर सकता है जिसने अपने जीवन में कम से कम प्रत्यांगरा की साधना एक बार जरूर संपन्न की हो। मंत्र जानबूझकर मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं, यूट्यूब बाबा फेसबुक की तरह हम लोगों की तरह बता देते हैं और हम लोग भी हैं उसी में हैं कि बिना जाने समझे किसी गुरु के मार्गदर्शन में बिना बंगला प्रत्यांगरा या प्रत्यांगरा के यंत्र माला गुटका प्राण प्रतिष्ठित लिए साधना चालू कर देते हैं। बाद में दिक्कतें क्रिएट होने लगती हैं। तो इसलिए कि अगर आपको इस प्रकार की साधना को संपन्न करना है तो आप अपने आसपास किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में यंत्र माला गुटका प्राण प्रतिष्ठित प्राप्त करके ही संपन्न कर सके। इसलिए यहाँ मैं आपको मंत्र नहीं दे रहा हूँ। अब इस प्रकार की साधना में सावधानियाँ क्या होनी चाहिए? पहली बात, मंत्र को बेवजह किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, ढिढोरा नहीं पीटना चाहिए। मैं देखता हूँ लोग साधना कर शुरू भी नहीं करते हैं, चालू हो जाते हैं बताने, ऐसा कर रहा हूँ वैसा कर रहा हूँ। इससे स्वयं भी गुमराह होंगे और लोग भी आपको गुमराह करेंगे।
गुरु तथा इष्ट के प्रति अगाध श्रद्धा रखें, आचार व्यवहार शुद्ध रखें, किसी पर गुस्सा ना करें, यथासंभव हो सके तो उतना ही बोलें जितनी बात करनी जरूरी है। और आप जितनी ढोल पीटेंगे, ढिढोरा पीटते रहेंगे, उतनी ही साधना सिद्ध नहीं होगी। और जितना हो सके उतनी इस साधना में गोपनीयता बरतें। और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, आप हमसे या हमारे महाविद्या आश्रम से संपर्क कर सकते हैं, या आप अपने आसपास किसी योग गुरु से भी संपर्क करके इस प्रकार की साधना को संपन्न कर सकते हैं। मैं यही कहूँगा कि अगर आप अपने जीवन में निष्कंटक जीवन जीना चाहते हैं, समस्त प्रकार के शत्रुओं का नष्ट करना चाहते हैं। शत्रु दुश्मन मानव ही नहीं होता, रोग भी होता है, दोष भी होता है, ग्रह भी होते हैं। इन सब प्रकार के कष्टों को नष्ट करने के लिए, तंत्र बाधा को नष्ट करने के लिए माँ विपरीत प्रत्यांगरा या प्रत्यांगरा से उत्तम इस ब्रह्मांड में कोई साधना नहीं होती है। इसलिए हर मानव, हर व्यक्ति को एक बार अपने जीवन में प्रत्यांगरा साधना जरूर सिद्ध करनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इसी तरह आप लोग हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक करते रहेंगे, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आप एक दूसरे से कनेक्ट रहें और जो भी साधना मैं समय समय पर बताता रहूँ आप तक पहुँचती रहें। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय माता दी, जय महाकाल।